हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। हिंदी में अपना लेखन वर्क चल रहा है। उसमें ये अनौपचारिक पत्र हैं। मैं 2 से 3 अनौपचारिक पत्र लिख चुकी हूँ। तो आप जितने भी अनौपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र मतलब चाचा मामा मित्र सगे संबंधी को जो लिखने जाने वाले पत्र हैं वो अनौपचारिक पत्र हैं। और 9th क्लास में आपको सिर्फ अनौपचारिक पत्र ही आएंगे। दूसरा है संवाद लेखन, जो आपके लास्ट 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आए हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच की बात को क्या कहा जाता है? संवाद। तो उनकी बात को लिखना संवाद लेखन कहा जाता है। अब नारा लेखन, ये आपके क्लास 9th में इस बार नारा लेखन जोड़ा गया है। तो हिंदी में निहित हमारा संस्कार, सबसे हिंदी में सबको हिंदी में मेरा नमस्कार। मतलब पंक्तियों के तुक, लय तुक एक जैसे एक वे में जब बोले जाते हैं, नारे के रूप में बोला जाता है, वो नारा लेखन कहा जाता है। नारा लेखन किसी विशेष सिद्धांत, पक्ष या दल आदि का वह लयबद्ध विशेषता वर्णित करता है। तथा तुकान शब्द मतलब उसके पीछे के जो शब्द, जैसे आप देखिए ऊपर जो 2 लाइन्स दी हुई है उसमें संस्कार और नमस्कार, तो पीछे के कार एक जैसे आ रहे हैं। मतलब राइमिंग वर्ड जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, मतलब बोलने का लय ताल एक जैसा आता है लास्ट में, वो तुकान शब्द कहलाते हैं। तो सरल शब्दों में आदर्श वाक्य या ध्येय वाक्य नारा लेखन कहते हैं। नारा लेखन के कई रूप होते हैं, जैसे राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, बोधनात्मक, उत्साहदायक, व्यावसायिक, प्रेरक नारा, कई तरह के नारे होते हैं। और नारा लेखन कैसे करना चाहिए, उसकी एक सीमा रेखा होती है, विशेष में एक संबंधता होती है, सटीक विशेषता का वर्णन होता है और बहुत कम शब्दों में होता है। और स्वयं की रचना होती है, उसमें किसी की कॉपी नहीं की जाती। मतलब हमें अपने मन से नारा बनाना होता है, विषय या परिस्थिति के अनुसार। आकर्षण होना चाहिए, लय तथा तुकान शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, शब्दों का उचित चयन एवं आपसी तालमेल होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। अब यहाँ नारा लेखन के कुछ उदाहरण देखिए। मैंने 3-4 नारे लिखवा रखे हैं। कुछ स्टूडेंट को मैंने होमवर्क दिए थे जो कंटिन्यू स्टूडेंट है, तो इस पर आपको नारा बनाना है। जैसे फर्स्ट देखो, किताबें हैं चित्र हमारी, करती दूर समस्या हमारी। और उनमें थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए, जिस संबंधित है उसी संबंधित हम पिक्चर में बना सकते हैं, कुछ कलरफुल कर सकते हैं। सेकंड है घर में रहो बाहर कोरोना है, साथ मिलकर रहेंगे किसी को नहीं खोना है। थर्ड प्रकाश के ऊपर है, अंधकार ही प्रकाश का जन्मदाता है, हमको संभालने का केवल विधाता है, घबराने की आवश्यकता नहीं, कुछ दिन ही दूरी ही एकमात्र सहारा। इस तरह से मैंने 4-5 नारा लेखन करवाए हैं। ये स्टूडेंट्स ने कुछ अपने होमवर्क दिया था उसमें बनाए हैं और उनको एक क्रिएटिव बनाया है। आप चाहे तो इसमें कलर भी कर सकते हैं। नारा लेखन के साथ साथ इस साल 9th क्लास में संदेश लेखन भी जुड़ा है, जिसको आप मैसेज राइटिंग करते हैं इंग्लिश में। वो है किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति को या समूह को दिए जाने वाले सुखद दुखद समाचार को संदेश लेखन कहते हैं। संदेश लेखन के कई प्रकार होते हैं। मैंने आपको शॉर्ट में मतलब 4 to 5 या 6 इतने पॉइंट्स लिखवाए हैं इसको, कि क्या क्या आप पढ़ लें इसमें, क्या क्या या किन किन प्रकार के होते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान देने योग्य बातें हैं। नारा लेखन से पहले हमें किन किन बातों का संदेश लेखन से पहले हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और संदेश को कैसे लिखा जाता है मैंने प्रारूप बताया। हम ब्लॉक बनाएंगे चौखुट और उसमें हम संदेश देते हैं। जैसा संदेश लेखन भी इस लाइन के अंदर भी आ सकता है। एक साइड हम दिनांक डालते हैं और दूसरी साइड हम समय डालते हैं। दिनांक मतलब जिस दिन हम लिख रहे हैं उस दिन की डेट मेंशन करेंगे, और समय जिस समय हम लिख रहे हैं। और उसके बाद संबोधन, जिसको हम दे रहे हैं उसको संबोधित करने के लिए लिखेंगे। विषय वस्तु, विषय के संबंध में संदेश देते हैं। और नीचे संदेश लिखने वाले का नाम लिखते हैं। यहाँ देखिए आप, ये एक पुत्र का माँ के नाम संदेश, ये फर्स्ट वाला है। आप इसको पढ़ लें और कैसे लिखा है उससे समझ लें। सेकंड है संदेश लेखन, रिश्तेदार को लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रखने हेतु संदेश लेखन। फिर इसमें भी थर्ड वाला है स्वतंत्रता दिवस हेतु शुभकामना संदेश। और होमवर्क में अगर हम दें, आपको करना है कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों को कोरोना से बचाव के लिए संदेश, इस पर आपको अपना संदेश लेखन बनाना है। तो ये आपका लेखन वर्क भी कंप्लीट हो गया है। मतलब आपका जो ये हाफ ईयरली प्रश्न पत्र बनेगा वो 70% बन के आएगा। आपके पूरे हिंदी के कोर्स में से 70% आप पूछा जाएगा, बट लेखन वर्क और व्यावहारिक व्याकरण जो है वो पूरी पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप इसका बहुत अच्छे से अभ्यास कर लें और अपनी जो कॉपी है उसको लिखकर कंप्लीट कर लें। ओके।